नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग रोजगार और निर्माण के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। चूँकि विदित है कि 19 जून को प्रारंभिक परीक्षा 2021 होना तय है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज चलाना चाह रहा हूं जो महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित होगी। आप लोग इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें और हो सके तो इनको लिपिबद्ध भी करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पहला प्रश्न, एम प्राइम प्लेबुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एम प्राइम प्लेबुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? पहला प्रश्न है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा एम प्राइम, प्राइम का क्या अर्थ है? प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके द्वारा ये प्लेबुक जारी की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए 12 माह की अवधि में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से विज्ञान को बढ़ावा देना है। ठीक है, पहला प्रश्न इस प्रकार से हम लोगों को खत्म हो गया है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के से भिन्न है? पहला है एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। दूसरा है एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने का प्रयास करता है, जबकि सीपीसीबी पानी के स्रोतों की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। अब बताइए, पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो केवल ब वाला, अर्थात केवल ब में कौन सा आ जाएगा? चलिए, केवल ब में आ जाएगा एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? पहला ऑप्शन है एम्नेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, चौथा है विश्व न्याय परियोजना। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व न्याय परियोजना। ठीक है, विश्व न्याय परियोजना इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल कब प्रारंभ हुआ? देखिए क्या प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल कब प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल 2016, दूसरा है 14 अप्रैल 2015, तीसरा है 14 अप्रैल 2019। अब उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 अप्रैल 2016 को ई नाम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। यह किस बात के लिए जाना जाता है? यह कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा उपलब्ध करवाता है एवं पूरी तरह से यह भारत सरकार से वित्त पोषित है। वित्त पोषित अर्थात इस संस्था को धन मुहैया कौन कराती है? भारत सरकार। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जिसको संशोधित 13 अप्रैल 2022 को किया गया है, में निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित है? पहला है राष्ट्रीय तकनीकी सहायता योजना, बी है ई पंचायत पर मिशन आधारित योजना, सी है पंचायती राज को संस्थागत समर्थन, डी है उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या रहेगी यह अभियान 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। ठीक है, कौन सा अभियान है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, मतलब पूछा जा रहा है 13 अप्रैल 2022 को इसको संशोधित किया गया है। अब कब तक चलेगा ये? तो 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक ये चलेगा। चलिए भाई आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। रिपोर्ट इट शेयर नॉट इट पहल जो कि बाल शोषण से संबंधित है, किसके द्वारा प्रारंभ की गई है?
क्या है रिपोर्ट? रिपोर्ट इट शेयर नॉट इट, पहल जो कि बाल शोषण से संबंधित है, किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो पहला है भारत सरकार, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है फेसबुक, चौथा है गूगल। तो भाई ये फेसबुक के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? फेसबुक के द्वारा। फेसबुक ने यह शुरुआत नागरिक समाज संगठन जैसे आरंभ, इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अपर्णा के सहयोग से प्रारंभ की है। ठीक है, 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आर्थिक वृद्धि के लाभों में क्या सम्मिलित नहीं है? चलिए, प्रश्न ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। आर्थिक वृद्धि के लाभों में क्या सम्मिलित नहीं है? पहला है संपत्ति सृजन, दूसरा है जीवन स्तर में सुधार होना, तीसरा है सरकार की आय में कमी, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा सरकार की आय में कमी। आर्थिक वृद्धि से सरकार की आय में वृद्धि होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, केंद्रीय बैंकों को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है क्योंकि वह, प्रश्न इंपोर्टेंट है, केंद्रीय बैंकों को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, वह क्यों कहा जाता है? पहला है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, दूसरा है वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली वित्तीय संस्थाओं को साख प्रदान करता है, तीसरा है विदेशी विनिमय का प्रबंध करता है, चौथा है मुद्रा जारी करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली वित्तीय संस्थाओं को साख यानी क्रेडिबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है भाई, 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब कोई अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से संपर्क में आती है तो क्या प्रभाव होता है? प्रश्न अर्थव्यवस्था का है। क्या प्रश्न है? जब कोई अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से संपर्क में आ जाती है तो क्या प्रभाव आता है? ए है उत्पाद बाजार संलग्नता, बी है वित्तीय बाजार संलग्नता, सी है कारक बाजार संलग्नता, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखिए 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ए है निजी संपत्ति का अधिकार, बी है अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण, सी है आय वितरण का कानून, डी है उत्पादन पर राज्य का निर्णय। उत्तर आ जाते हैं निजी संपत्ति के अधिकार पर। देखिए भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निजी संपत्ति का अधिकार। 11वां प्रश्न है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। जैविक खेती के लाभ हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है जैविक खेती के कौन कौन से लाभ हैं? तो भाई आपको बताना है कम लागत, अधिक पोषण मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के माध्यम, आय का सृजन। देखिए भाई कम लागत होगी, जैविक खेती होगी तो अधिक पोषण मूल्य मिलेगा। मतलब अधिक पोषण मूल्य, हम लोग खाद जैसे डालते हैं तो खाद क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर जो क्या होता है बहुत महंगा होता है। इस वजह से क्या होगा, जैविक खेती करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम अपने खाद की समस्या, फर्टिलाइजर की समस्याओं से बच जाएंगे। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के माध्यम, मतलब विदेशों में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है तो विदेशों में हमारा इसका निर्यात खुल जाएगा। आय का सृजन, किसानों का आय का सृजन होगा। जब मार्केट में कोई चीज़ पहुंचेगी तो आय के स्रोत खुलेंगे और किसानों को आय मिलेगी। चलिए प्रश्न है अगला, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल FRK के बारे में सही कथन बताइए। अ है इसकी सेल्फ लाइफ 12 महीने होती है, बी इसको 1 किलो नियमित चावल के साथ 10 ग्राम मिश्रित किया जाना चाहिए, अनाज की लंबाई 5 मिलीमीटर और चौड़ाई 2 मिलीमीटर होना चाहिए। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी हम लोग इसका अध्ययन कर लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सही है। अब आ रहा है नेक्स्ट प्रश्न, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक को किसने जारी किया है? ए है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, बी है नीति आयोग, सी है ऊर्जा मंत्रालय, डी है उपरोक्त सभी। नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, 14वां प्रश्न है, 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक का प्रथम चरण जारी किया गया जिसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। देखिए कौन सा सूचकांक जारी किया गया है? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। ठीक है, इसका प्रथम चरण मतलब पहली बार ये सूचकांक जारी किया गया है। इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रश्न है इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, गुजरात, केरल, पंजाब और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात।
क्या है इसकी व्याख्या? यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बेहतर नीतियों की योजना बनाने और बदलती जलवायु के मद्देनजर ऊर्जा संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन बताता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? पहला है निर्यात क्रेडिट, दूसरा है इलेक्ट्रिक वाहन, तीसरा है कृषि, चौथा है शिक्षा। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन। चलिए, इस प्रकार हम लोगों के 15 प्रश्न इसके महत्वपूर्ण हो गए हैं। बाकी के जो प्रश्न होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।